निपुण सहगल इस वक्त बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया। आशीष मिश्रा पर लोगों को कुचलने का, अपनी गाड़ी से कुचलने का आरोप है। लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा की जमानत हाई कोर्ट ने दी थी और इसी जमानत के खिलाफ पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी लंबी सुनवाई की और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि पीड़ित पक्ष को हाई कोर्ट ने नहीं सुना और पीड़ित पक्ष को बिना सुने ही हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया है और साथ ही साथ आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते के भीतर पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए कहा है। निपुण सहगल जानकारी दे रहे हैं कि अब आशीष मिश्रा को जेल जाना होगा और उसके बाद वे हाई कोर्ट में अपनी जमानत के लिए एक बार फिर से याचिका दाखिल कर सकते हैं। हाई कोर्ट फिर तय करेगा, फिर से सुनवाई करके कि आशीष मिश्रा को जमानत देनी है या नहीं देनी है। लेकिन ये तय हो गया है कि अब एक बार फिर से आशीष मिश्रा को जेल के पीछे जाना पड़ेगा। निपुण, बिल्कुल आपने सही बताया दर्शकों को, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि हाईकोर्ट का जो आदेश था वो बिल्कुल जल्दबाजी में लिया गया था और इस तरीके से बेल नहीं दी जानी चाहिए थी। अब हाईकोर्ट से कहा गया है कि वो तथ्यों को देखे दोबारा से और उसके बाद आदेश अपना दे। लेकिन फिलहाल आशीष मिश्रा को चूंकि हाईकोर्ट का 10 फरवरी का आदेश अब निरस्त कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ऐसे में जेल जाना पड़ेगा और 1 सप्ताह की मियाद है सरेंडर करने के लिए उनके पास। इस दौरान उन्हें सरेंडर करना होगा और जेल जाना होगा। अच्छा निपुण, अब इसकी प्रक्रिया क्या है? आपने कहा कि वो फैसला तो निरस्त हो गया है, लेकिन अब हाई कोर्ट फिर से इस मामले को देखेगी कि किस तरह से, कहां पर, किन बातों को दरकिनार किया गया, जो टिप्पणी महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो अब इसमें सुनवाई हाई कोर्ट में कब होगी? इसकी प्रक्रिया क्या है आगे? देखिए, इसके लिए कुछ कहा नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि वी आर रिमांडिंग बैक दिस मैटर टू हाई कोर्ट। इसका मतलब ये होता है कानूनी भाषा में कि हाई कोर्ट को हम दोबारा ये मामला भेज रहे हैं, इस आदेश को निरस्त कर रहे हैं और हाई कोर्ट को दोबारा भेज रहे हैं। अब हाई कोर्ट अपनी जो बेंच जिसने पहले सुनवाई की थी उसका गठन दोबारा करना पड़ेगा हाई कोर्ट को। वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को देखने के बाद हाई कोर्ट कभी सुनवाई कर सकता है निकट भविष्य में, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल ही सुनवाई हो जाएगी और ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि अब आशीष मिश्रा को भी वहां पर जाकर अर्जी देनी पड़ेगी कि कृपया जल्दी सुन लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो आरोपी का ही हो रहा है यहाँ पर, उसे जेल जाना पड़ेगा। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।